में जिसमें भी कुछ देना होता है वो देश के आम जनता, आम नागरिक, किसान, गरीब ये लोग दें। और जब माल खाने की बारी आए तो किसके बच जाएं? ऑफिसरों के बच्चे जाएं, मालदारों के बच्चे जाएं, अधिकारियों के बच्चे जाएं, मलाईदार पोस्ट पर वो जाएं। और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ चीटिंग है। और सरकार स्वयंसेवक एक ऐसा नाम, एक ऐसी चीज़ जिसकी आड़ में सरकारें अपनी मनमानी कर लेती हैं और बाद में उनको स्वयंसेवक के नाम पर कुछ नहीं मिलता। मैं बता दूं, मैं होमगार्ड की बात करूंगा। होमगार्ड जो सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की तरह गिने जाते थे अंग्रेजों के टाइम में, उनको भी कानून बना के स्वयंसेवक का दर्जा दे दिया गया। स्वयंसेवक का जब दर्जा देते हैं तो सरकार की मनमानी हो जाती है। सरकार कहते हैं आप तो स्वेच्छा से काम करने आए हैं, हम चाहेंगे तो आपको पैसा देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, जब चाहे रखेंगे, जब चाहे निकालेंगे। तो एक तरीके से ये काम करा रहे हैं और काम कराकर दोहन कर रहे हैं इस कानून के स्वयंसेवक बनाने की आड़ में। और आज उसी का प्रतिफल देखिए कि NYBB के स्थायीकरण की बात हो रही है। ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो कोरोना काल में चले और कोरोना काल में खड़े हो गए। कोरोना काल में इन्होंने काम किया, चाहे वो मास्क वितरण का हो, दवाइयों के लिए हो, बहुत सारे काम थे। तिरंगा की मैंने बात करी, तिरंगा यात्रा। तो सरकारों को जब अपना किसी पॉलिसी का प्रचार करना होता है तो ऐसे लोगों को नियुक्त करती हैं और इनको दर्जा देती हैं स्वयंसेवक का। अब होगा क्या इससे कि सरकार की कोई जिम्मेवारी होती नहीं। अब ये लोग सोचते हैं शायद हमें नौकरी मिल गई। ये सेवा करने नहीं जा रहे हैं, ये सच में नौकरी करने और अपना काम करने जाते हैं और उसके बदले में सरकार कुछ देती भी है। लेकिन वो सरकार की इच्छा है कि कितना दे, क्या ना दे। तो एक तरीके से ये भी एक तरीके का, मैं तो कहूँगा, ठेकेदारी है जो सरकार के पास एक हथियार है कानून के रूप में कि स्वयंसेवक बना दो और निकाल दो। और ये लोग फिर खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं जंतर मंतर पर और मांगते हैं अपना हक और अधिकार। आपको पता है स्वयंसेवक के बारे में जो आपका लिखा हुआ कि स्वयंसेवक की तरह नियुक्त किया गया? बिल्कुल, हम नेहरू केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम अखिल भारत सरकार के अंदर एक काम करता है। हाँ। जिसके माध्यम से हम जो NYB पोस्ट उन्होंने की है, पेग हमको वॉलंटियर का दे रखा है और काम हम हमारे एक सरकारी कर्मचारी की तरह करवाते हैं। 24 घंटे हमको मतलब आपको दर्जा दिया जाता है स्वयंसेवक। तो आप अपनी इच्छा से काम करने गए थे कि कुछ कहा गया था कि पैसा दिया जाए? क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो भाई स्वयं अपनी इच्छा से, मैं समाज के लिए कुछ देना चाहता हूँ, समाज का काम करना चाहता हूँ, योगदान देना चाहता हूँ, निस्वार्थ सेवा। तो फिर निस्वार्थ सेवा नहीं, जब आपको पता होना चाहिए स्वयंसेवक का मतलब क्या है, फिर क्यों गए आप इस काम में? देखिए, जब इनकी जो पॉलिसी है, जब भर्ती निकली, तब हमको लगा था कि हम एक अच्छे से काम कर पाएंगे। और जब भर्ती लगी तो ऑफर दे दिया गया कि भाई तो हम कुछ मान दे देंगे, हैं? बिल्कुल, पैसा देंगे, मान देंगे। कितना कह दिया? हमें पर मंथ 5,000 दिए जाते हैं। उसमें भी से अगर कटौती कर ली जाती है, अगर हम लोग काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश हम एक भी कार्य ये तो फिर काम के बदले मेहनताना हो गया। फिर स्वयंसेवक भी साथ में रख रखा है सरकार ने कि कहीं आप गला ना पकड़ लो, कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, इसी प्रकार का हमारे साथ हुआ है। हम पिछले 3 साल से लगातार काम किए हैं और हमको इस तरह से काम लिया गया है जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं पहले, उस तरह से हमसे सरकार ने काम लिया है। इनकी मनमर्जी से ये काम करते हैं। स्वयंसेवक तो 1 दिन काम करे, 2 दिन काम करे, 3 साल काम कराने का मतलब तो फिर तो स्वयंसेवक तो रहा नहीं। कोई भूखा तो मरेगा नहीं। गरीब आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा पेट है जिसका लाखों रुपया जिसकी इनकम है, वो 1-2 घंटे वो भी नहीं कर पाएगा सेवा। अपने घर से थोड़ी ना खाएगा, गुरुद्वारे थोड़ी ना जाएगा, मंदिर थोड़ी ना जाएगा, चर्च थोड़ी ना जाएगा, मस्जिद थोड़ी ना जाएगा। वो तो सरकार के पास काम कर रहा है तो सरकार से पैसा मांगेगा और सरकार कहेगी आप तो स्वयंसेवक थे। तो ये स्वयंसेवक का भाव, ये सेवा का भाव कहाँ से पैदा हुआ आपके मन में? देखो, सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ, कहाँ से हमारे पूरे देश के युवा के साथ जो ठगा महसूस हम कर रहे हैं। आज सरकारें ठग रही हैं, आप कह रहे हो, कानून की आड़ में? बिल्कुल, कानून की आड़ में ये इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। सरकार ये कहती है कि जब चाहे रखो, जब चाहे निकालो। बिल्कुल। और जो स्थानीय ठेकेदार हैं उनके खिलाफ तो बहुत सख्त कानून है। सरकार जब ठेकेदारी करे तो कोई कानून नहीं। बिल्कुल, और हर चीज़ को एक ठेका में देना चाहते हैं। मनमर्जी से वो अब सैलरी डालते हैं, मनमर्जी वो रखते हैं। और मैं कहता हूँ कि जो सरकार है वो क्यों अपने आप को ठेके में नहीं देती है? जो पार्लियामेंट, जो सांसद, क्या बात कह रहे हो, जो सरकार अब ठेके में चले? देखो, वैसे आपको पता है ये जितने पार्षद होते हैं ये भी स्वयंसेवक होते हैं, इनको भी तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन इनको भी मानदेय वगैरह मिल जाता है, जैसे कि सदन में चले गए जबरदस्ती। मतलब ये क्या तरीका है? लेकिन उनकी कमाई का जरिया है।
आपका कुछ कमाई का सोर्स नहीं है क्या? देखो पार्षद वार्षद तो कमा लेता है, बिल्डिंग से ले लेगा, नाली के ले लेगा, इधर उधर ले लेगा, उसकी तो कमाई के इलीगल बहुत जरूरी है। क्या आपका पास जरिए नहीं है क्या? आप ऐसे ही खाली स्वयं सेवक बन गए? बिल्कुल यही है हमारे सोच है कि किस प्रकार से सरकार तो आप गए क्यों? ऐसी नौकरी को लात क्यों नहीं मारते हो 2-4-5 हज़ार के लिए? अपना कुछ करते क्यों नहीं हो? इतने सारे युवा लोग हो, 4-4, 5-5 हज़ार के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। अरे कुछ भी करोगे, दीवार में लात मारोगे तो वहाँ से भी पानी निकलेगा। अगर एक खोमचा लगाओगे तो वहाँ भी 500 कमाओगे। क्यों आप ऐसे सरकार के काम कर रहे हो जब सरकार? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमने शुरू में आए थे कि हम यहाँ से लड़ना भी था तो IAS के लड़ते, PCS के लिए लड़ते, दरोगा बनने के लिए लड़ते, तहसीलदार बनने के लिए लड़ते, स्वयं सेवक की लड़ाई लड़ रहे हो। इतने पढ़े लिखे मुझे लग रहा है, इतने सब लोग अपने युवा हो, तो इसके लिए भी लड़ना, क्या लड़ना और क्या मिल जाएगा इसके बाद? और देखो हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है यह है कि ये 53 साल हो गए इसको बने हुए इस संगठन को, और ब्लॉक स्तर पर ना तो स्थायी कर्मचारी है ना स्थायी युवाओं का शोषण हो रहा है। तो युवा जाते क्यों हैं? तो आप क्यों नहीं अवेयर करते? आप ये कहो कि भाई युवा ना जाएं इसके अंदर, बार बार युवा जाते रहते हैं। इसके लिए हम सर ये प्रोटेस्ट किया कि अब ये जो नियम बना हुआ है और ये इसे बंद ही कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद करवा दें? बंद होना चाहिए। इस प्रकार कम से कम शोषण तो बंद होगा। बच्चों की पढ़ाई उनकी बच्चों की आती है, लोगों को धोखा हो जाता है। 2 साल रखने के बाद ये लोग लात मार के बाहर कर देते हैं। हम मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और इसके बाद ये कहते हैं कि आप कहीं की नहीं रहे, 2 साल शोषण किया युवा का, इसके बाद ये छोड़ देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज सेवी बना दिया। समाज सेवी का एक नाटक है कुल मिला के। केवल समाज सेवा हम लोगों के अंदर है, केवल हम लिए इसलिए कि हमारे अंदर समाज सेवा का भाव है, कुछ हमको सहयोग मिल जाएगा तो हम कहीं जा रहे हैं तो उसका खर्चा किराए, इसलिए हम इसमें कर रहे थे। और इसके बाद इन्होंने हमसे 2 साल के बाद 3 साल पूरा लिया। हमारे जिंदगी के अगर हम 3 साल और भी कहीं मेहनत करते तो आज हम और कहीं होते। ये तो इन्होंने ऐसे बीच घर के ना घाट के कर दिया, बीच में छोड़ दिया सरकार ने। मतलब सरकारें ऐसी पॉलिसी बना रही हैं कि आपको ले लिया। ये तो मजदूरों से, दिहाड़ी मजदूर से भी बुरे हालात हैं। दिहाड़ी मजदूर कम से कम 500 में तो जाता है, आपको तो सेवा के नाम पे दिया जा रहा है। क्या कोई आदमी जो कमजोर है, गरीब है, अपने परिवार नहीं चला पा रहा है, वो सेवा करने की सोच सकता है फ्री में? 1-8 घंटे की तो बात अलग है कि पूरे दिन सेवा की जाए, कभी नहीं कर सकता है। तो फिर ऐसा कानून क्यों है? इसीलिए हम लोग होम गार्ड भी इसी कानून के अंदर आते हैं, आपको पता है? पहले परमानेंट नहीं परमानेंट नहीं है, अभी भी नहीं हुए हैं परमानेंट। आपको पता है उनका भी संघर्ष चल रहा है। ये मतलब ये सरकार के हाथ में चाबी है, चाहे तो उनको दे और चाहे ना दे। सरकार को आप कानूनी बाध्य नहीं कर सकते। ये कानून की आड़ में सरकार कर्मचारियों का या आप लोगों के अधिकारों का शोषण करती है। क्या कहेंगे? शोषण हो रहा है। तो फिर आप क्यों उसका हिस्सा बनते हैं? छोड़ दीजिए। देखिए मैं बता दूं, जब मैं शुरू में इसमें जुड़ा, मैं सोचा पार्ट टाइम यहाँ पर मैं काम कर लूँगा पढ़ाई के साथ साथ, पर जब इसमें घुसे हम तब हमको लगा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शोषण होगा। जब इस तरह के प्रेशर देकर हमको काम करवाते हैं लोग, अगर हम काम नहीं करें 24 काम ऐसे करवाते हैं प्रेशर देके। कोई सेवा तो अपने मन से होती है। 2 बजे की ड्यूटी यहाँ, 4 बजे की ड्यूटी वहाँ, 24 घंटे के हमारे ये इसमें मतलब कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। और अगर हमने काम नहीं किया तो हमारा पैसे में कटौती। अगर हमारे जो बड़े अधिकारी है उनके किसी भी प्रकार का कोई सैलरी में कटौती नहीं होती। और आज मैं बता दूं, वर्तमान में 3 महीने से हमारा पैसा रोको बिना किसी ऑर्डर जारी किए। और आज जिस प्रकार से आज योगा डे था तो हमारे ग्रुपों में जो जिले कार्यालय हैं उनमें हमारे DYO हमारे जो अधिकारी हैं जिले वाले, वो मैसेज कर रहे हैं कि आप काम करो, हम फ्री में क्यों करें। जब 3 महीने से हमारे मानदेय रोक दिया है तब उन लोगों ने हमारे पास हालचाल भी नहीं पूछे तुम क्या कर रहे हो। और जब उनको काम की जरूरत पड़ी तो हमसे मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कोरोना योद्धा भी रहे, जान कुछ लोगों की जान भी चली गई होगी। हाँ, इसी में कोरोना काल में हमारे झारखंड से एक साथी था, वो चला गया, उसके भी कुछ नहीं मिला उसको। और हम काम कितना भी करें पर ये देखिए सरकार का दोहरा और दोगला चरित्र। कहते हैं सरकार कानून बनाती है। सरकार कानून किसके लिए बनाती है? व्यापारियों के लिए बनाती है, ठेकेदारों के लिए बनाती है कि तुम शोषण नहीं करोगे किसी व्यक्ति का। और सरकार जब खुद शोषण करती है स्वयं सेवक के नाम पर, सरकार जब खुद
खून चूसती है ऐसे स्वयंसेवक के नाम पर। सरकार अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं इसके लिए, फलाना ये डीजी हो गया, फलाना ऐसे ऐसे पद बना दिए गए हैं। वो पद क्या करते हैं, वो इन्हीं जैसे गरीब युवाओं को सरकारी, इनको ज़्यादा पता तो होता नहीं है सरकारी नौकरी, इनको लगता है सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे हक सुरक्षित होंगे। इनको क्या पता कि सरकार है, सरकार पहले ही कह रही है तुम स्वयंसेवक हो, अपनी स्वेच्छा से आ रहे हो, काम करो, हमारी मर्जी आए जो दे देंगे और नई मर्जी आएगी तो सेवा करो। अगर काम नहीं करा ना, हाँ। अगर हमारे विभाग के अगर हम काम नहीं करें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। हाँ। आज स्थिति ऐसी बनी, एक भी उनकी जो न्यूज है, न्यूज कटिंग, हर कार्यक्रम की वो मांगते हैं कि न्यूज कटिंग भी हो, प्रेस नोट भी हो, हर तरह से मतलब सब तरीके से काम करा लेंगे। हमारे पास पूरी वो है फाइल क्या हम काम करते हैं। और स्वयं सेवक में ऐसे जैसे हमने कई सड़क पे स्वयं सेवा करी, तो सड़क पे हमने अगर हम चाहें तो एक सर पे मैं 20 ईंटें ले जाऊं और 20 चक्कर लगाने हो, मैं चाहे तो 1 लगाऊं चाहे 20 लगाऊं, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा क्योंकि मैं स्वयं सेवक हूँ। जब चाहे आऊँगा, जब चाहे वो सामान रखूँगा। लेकिन इनको क्या कहते हैं, 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम कराएंगे जैसे एक मजदूर से काम कराते हैं और कहेंगे इनको स्वयं सेवक, फिर पैसे देने की बात आएगी 3 महीने। कई बार क्या होता है हमारे साथियों के साथ जो बजट आते हैं कार्यक्रमों के, तो उनमें से भी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो हमारे साथियों को लेटर नहीं भेजते हैं और बोलते हैं कि इतने हज़ार का बजट है, इसमें से आप इतना खर्च कर दो, ये हमको बिल वाउचर ला कर दे दो। हम पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं, इतने का बजट है, इतना हमने पैसा खर्च किया। उसके बाद फर्मों के अकाउंट में पैसे आते हैं और वो जो फर्म वाले होते हैं जो हमारे ब्लॉक में, वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि गवर्नमेंट का काम है, कर रहे हैं, तो वो कमीशन मांगते हैं। हमने अपनी जेब में से पैसा खर्च किया, हमने उनको दे दिया अपना जो भी हमने सामान लिया, उसके बाद और मैं तो सब देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप कब जागृत होगे, कब, क्यों ऐसा इनकार कब करोगे। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कोई भी ऐसा कानून हो जो आपका हित मारता हो, अहित करता हो आपका, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको मानने से मना करोगे। सिविल डिसओबीडियंसी उन्होंने कहा, कहते हैं कि क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, तिरस्कार कर दो, तिरस्कार कर दो। गांधी जी ने एक और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब आज्ञा मानने से मना कर दो। भाई क्यों माने तुम्हारी आज्ञा, तुम हमें पैसे नहीं दोगे, तुम हमसे काम कराओगे, तुम हमें स्वयंसेवक भी घोषित करोगे, तुम चाहो जब चाहे हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दोगे, तो हम क्यों करेंगे काम। और अगर यही काम कोई ठेकेदार कर रहा होता तो सरकार का कमिश्नर, लेबर कमिश्नर, सारे कमिश्नर लग जाते और उसको मजदूर को अधिकार लगाने की बात करते। लेकिन जो सरकारी क्षेत्र के मजदूर हैं, जो सरकारी क्षेत्र के स्वयंसेवक हैं, उनका अधिकार कौन, जब कहते ना हाकिम ही जब अत्याचारी हो जाए, जब राजा ही वो करने लगे, अन्याय करने लगे, तो उसकी शिकायत कहाँ करेंगे, कहाँ पे जाएंगे सरकार। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, हाँ। कि पूरा भारत हमारा परिवार है। हाँ। और आज देख लो ये हमारे जो हम परिवार वाले नहीं है क्या, अगर हम पूरे भारत को आप परिवार मानते हैं। गलती आपकी नहीं है कि आप क्यों गए ऐसी जगह पे, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सरकार ये जो स्वयंसेवक कह रही है। इसीलिए तो क्या इतनी एजुकेशन भी देखो आप लोगों की, मतलब इतनी भी एजुकेशन हम साथ में मैं MA किया हूँ, मुझे तो आपको स्वयंसेवक का पता होना चाहिए। देखो स्वयं सेवक होता है, जैसे मैं नौकरी नहीं निकालेंगे तो जहाँ मिलेगा युवा वहाँ जाएगा। इसको और अभी आप इसको कहते हैं कि भाई क्या करे, मरता क्या ना करता। अब जब भूखा है, प्यासा है, तो उसको कहते हैं कि मिलेगा वहाँ करेंगे, जैसे चाहे वैसे मिलेगा और जैसे चाहे सरकार शोषण कर। अभी अपने देश में मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया, तो हम लोगों को जो अधिकारियों के ऊपर हम लोगों का प्रेशर था कि आप लोगों को 5-5 करता, लेकिन हम लोगों ने खुद उनके घर में बात करके, पैसा खर्च करके, स्वयं जेब से पैसा खर्च करके, 0 बजट में हम लोग यहाँ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम इंडिया गेट पे किया है। और ये पूरा सफल कार्यक्रम हम सभी NYU की ही तरफ। ये होता है नेतागिरी, सरकारगिरी इसको कहते हैं कि फ्री में काम करा लो, जनता से चमका लो। कम से कम की एक घर की मिट्टी हम लोग अच्छा चावल लेके यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर मेरी माटी मेरे पूरा देश का एक गांव से मिट्टी आ गए यहाँ पर, और वो मिट्टी का कोई हमें लगता अस्तित्व नहीं है। हमें लगता है ये सब देखिए ढोंगे, कुछ नहीं है, ये केवल राजनीति है, इसके बाद आप कुछ नहीं हो सकता। युवा बर्बादी की कगार पर है। हमें लगता है आने वाली सरकार भी इसी तरीके से युवाओं का शोषण करती नहीं सरकार। अगर मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अगर आज आप नहीं जागे तो जीवन में आपका कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। स्वावलंबी बनो, अपना काम करो, सरकार के भरोसे मत रहो, नौकरी पे भी मत रहो,
लात मार दो, अब तो हम लोग लात मारेंगे अगर देगी मंत्रालय के द्वारा क्या बात है सरकार यही जागृति है जो इस नौजवान ने कहा ना, यही जागृति है, यही जागृति अपने आनी चाहिए। और मारो इनके मुंह पे तमाचा, मारो इनके मुंह पे लात, मारो इनके खैरात पे लात, नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात। कहना चाहूँगा कि ये जो भी राजनेता है, जो बड़े बड़े ऑफिसर है, क्यों अपने बच्चों को स्वयंसेवक के लिए काम नहीं करने देते? हमारे जो आम जनता के हैं, जो मिडिल सेवा क्लास कराएंगे है, आपसे फ्री में, मिडिल क्लास के लोग हैं, वही सड़कों पे झाड़ू निकालेंगे, वही पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएंगे। आपके बच्चे को क्यों नहीं आने देते आप लोग? आप विदेश भेज देंगे उनको। अगर राजनीति में चमकाना होगा तो वाह, कुर्बानी दे देश का जवान तो जनता में से, आम जनता में से, स्वयं सेवा करे देश के व्यक्ति तो आम जनता में से। जो भी कुर्बानी देने का मतलब है, जो भी काम करने का काम है, जिसमें भी कुछ देना होता है, वो देश के आम जनता, आम नागरिक, किसान, गरीब, ये लोग दें। और जब माल खाने की बारी आए तो किसके बच जाएं? ऑफिसरों के बच्चे जाएं, मालदारों के बच्चे जाएं, अधिकारियों के बच्चे जाएं, मलाईदार पोस्ट पर वो जाएं, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ चीटिंग है। और सरकारें जब चीटिंग पे उतर आए तो सरकारों को खिलाफ तो विद्रोह बनता ही है, और यही विद्रोह का कारण रहेगा। और मुझे लगता है ये जो आग है ना नौजवान के अंदर, ये आग जलती रहनी चाहिए, सुलगती रहनी चाहिए, और हर नौजवान को पता होना चाहिए कि हम नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा कर दो, मना कर दो। क्यों करेंगे स्वयंसेवक? क्यों बनाओगे स्वयंसेवक? 24 घंटे काम कराओगे, स्वयंसेवक का दर्जा दोगे? ये कानून रद्द होना चाहिए। पार्लियामेंट के लोग अगर सुनते हैं, अगर सांसद सुनते हैं तो बंद करो ऐसा कानून। पार्लियामेंट के लोग सुनते नहीं है सर। सबसे पहले मिनी संसद सुनेगी। जी कोई सुने ना सुने, मैं उसी पे बोलना चाहूँगा सर कि सरकार के द्वारा बार बार गाइडलाइन जारी की जाती है, और वह अपनी गाइडलाइन पे अडिग नहीं रह पाते हैं। बार बार हम लोग को कई बार लेटर भी दिया गया कि हम लोग को जिला में BDO साहब, DM साहब और उनके द्वारा मतलब होता है तो कार्यालय कार लेते हैं। नहीं सर, उनके द्वारा कार लेते काम ब्लॉक लेवल पे हम लोग को कार्यालय के लिए चिट्ठी आई थी। फ्री फंड में काम, लेकिन फ्री फंड में काम कराना है। बिल्कुल सर। और मैं कहना चाहूँगा जो इतने राजनेता हैं, जो क्यों अपने इतने बड़े बड़े अब सुविधाओं में, आप देख रहे हो दिल्ली में इतनी इतनी कोठी बनी हुई है, आप क्यों देश सेवा कर रहे हो ना, क्यों इतने अपने सुविधाएं ले रखे हैं, इतनी सुविधाएं ले रहे, आप भी त्याग दो। हाँ। क्यों देश का पैसा बर्बाद कर गजब रहे हो? सेवा का नियम है भैया, एक सेवा करता है तो मलाई खाता है, और एक सेवा करता है तो बेचारा घर घर जाता है। मैं कहता हूँ, एक मिनट, मैं कहता हूँ वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता कई गुना अच्छे हैं जो 400, 500, 800 रुपए ले लेते हैं धरने में जाने के लिए, रैली में जाने के लिए। कम से कम 500 तो लेते हैं, सरकार से अपना जुगाड़ से काम करा लेते हैं। ये तो बेचारे ऐसे फ्री फंड के कार्यकर्ता है जो सरकारें अपना काम करा लेती हैं, अपनी योजनाएं बनवा लेती हैं, अपना प्रचार करवा लेती हैं, और नाम अपना ले लेती है, क्रेडिट लेते हैं। और पूरे देश में से चावल इकट्ठे हुए किसने करे? पूरे देश से लोहा इन्होंने किया, इनका कोई जिक्र नहीं है। इनको एक तरीके से कहते हैं ना, अज्ञात योद्धा है ये। और मैं कहता हूँ योद्धा, ऐसे योद्धा, फ्री फंड के योद्धा बनना बंद करो, अपने बारे में सोचो। और सरकार को जब नहीं मिलेगा ना आदमी, सरकार को आदमी मिल जाता है, बहुत सारे गधे घोड़े मिल जाते हैं, उनको हाँक लेती है। कब हमारे अंदर चेतना आएगी? कब युवा के अंदर चेतना आएगी? कब तक इन नौकरियों के पीछे भागेगा? कब लात मारना सीखेगा कि सरकार आए, मनाए और 50 तरीके से, तब जाके देश में जागृति आएगी। क्योंकि इस देश के अंदर नौकरी को इतना ऊपर कर दिया गया है, इनको लगता है कि सरकार में कहीं जुड़ गए, नौकरी कर गए, नौकरी कर ली इन्होंने तो पता नहीं कौन सा किला तोड़ लिया इन्होंने। कुछ नहीं किया, सिर्फ शोषण होगा। नौकरी में कौन? जो वही सर्वाइव कर सकता है जिसके पास सारे उल्टे सीधे काम करने का आइडिया हो, वही कर सकता है नौकरी। अगर इनमें से कोई जानता, जुगाड़ लगा लेता, कुछ कमाई का जरिया बना लेता तो ये भी टिक जाता, आज फ्री में भी सेवा कर लेता, ये भी नेता बन जाता, ये भी पार्षद बन जाता, ये भी अधिकारी बन जाता। लेकिन इनके पास उतनी स्किल नहीं है। हम लोग आत्महत्या करने के कगार पे। नहीं, मैं ऐसी बातों का नहीं, शोषण क्या शोषण? उम्र कितनी है? 20-25? नहीं सर, हमारी उम्र सर 29 साल उम्र साल पे कुछ नहीं होता। मेरी 47 है, मेरी 47 है। मैं नहीं कहूँगा आत्महत्या, ये कमजोरों की निशानी है। तो और आत्महत्या नहीं, जहाँ तुम मेहनत करोगे ना, मजदूरी करोगे, मेहनत करोगे, तब भी 500 रुपए मिलेंगे। मेहनत करो, मजदूरी करो, लड़ो, और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ो, और लोगों को अवेयर करो। अगर तुम्हारा बच्चा कभी जाए ना स्वयंसेवक बनने, तो मना कर दो कि सरकार का ये सब डब्बा